किरण, क्या हुआ साइमा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? साइमा, कुछ नहीं, बस मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम बहुत बदल गई हो। बहुत टाइट कपड़े पहनने लगी हो, स्कूल भी मेकअप लगा कर आती हो और हर वक्त मोबाइल पर किसी न किसी से बात करती रहती हो। किरण, तो इसमें क्या हुआ? तुम्हें इससे क्या मसला है? साइमा, मसला नहीं है, लेकिन अभी हमारे 9th के इम्तिहान होने वाले हैं और तुम इन सब चीज़ों में लगी हुई हो। किरण, मुझे सब कुछ पता है। तो तुम मेरी दादी बनने की कोशिश मत किया करो। वैसे ही घर वाले कम बातें सुनाते हैं। अब तुम भी लेक्चर देना शुरू कर देती हो। साइमा, देखो किरण, मैं तुम्हारी बेहतरीन दोस्त हूँ, इसलिए समझा रही हूँ ताकि तुम किसी मुश्किल में ना पड़ जाओ। किरण, तुमसे ज़्यादा समझदार हूँ मैं, इसलिए मुझे नसीहत करने की ज़रूरत नहीं। नसीहत उसे दी जाती है जिसमें अक्ल ना हो। साइमा, किरण, तुम एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हो। तुम्हारे बाबा दिन रात मेहनत करते हैं और तुम्हारी अम्मी लोगों के घर में सफाई का काम करती हैं। फिर भी सिर्फ तुम्हारे कहने पर उन्होंने तुम्हें मोबाइल लेकर दिया। वो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखते हैं। तुम्हारे छोटे भाई को भी इतनी आज़ादी नहीं जितनी तुम्हें दी हुई है। वो तुम्हें अच्छे कपड़े, अच्छा खाना और हर मुमकिन सहूलत देते हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें पढ़ लिख कर इनका नाम रोशन करना चाहिए? किरण, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। और मेरे माँ बाप अगर मेरे लिए मेहनत करते हैं तो कोई एहसान नहीं करते। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए यही करते हैं। साइमा, मैं मानती हूँ कि हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन एक फ़र्क है। तुम जानती हो कि तुम एक गरीब घराने से हो, जबकि मैं एक खुशहाल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे बाबा की अपनी दुकान है। मेरे दोनों भाई भी अच्छे कमाई करते हैं और मैं इन सब की सबसे छोटी बहन हूँ। अगर मैं कुछ ना भी बन सकी तो भी मेरा मुस्तकबिल महफूज है, लेकिन तुम्हें अपने पैरों पर खुद खड़ा होना होगा, अपने माँ बाप का सहारा बनना होगा और अपने छोटे भाई की भी जिम्मेदारी उठानी होगी। साइमा, ज़रा सोचो, अगर खुदा ना ख्वाहिस्ता तो हमारे बाबा या अम्मी को कुछ हो गया तो क्या होगा तुम्हारा? तुम्हें तो अभी खाना पकाना भी नहीं आता। वो अगर कभी तुम्हें समझाते हैं तो तुम उल्टा उनसे बदतमीज़ी करती हो। किरण, साइमा, अगर तुमने मुझसे दोबारा ऐसी बातें की तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। फिर मत कहना कि हमारी दोस्ती ख़राब हो गई। साइमा, ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन याद रखना, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब तुम्हें मेरी ये बातें याद आएंगी। किरण, जब वो वक़्त आएगा तो देखा जाएगा। अभी खामोश हो जाओ। और चिप्स कहाँ से आए? किरण मुस्कुराते हुए, बस समझ लो आज मेरी लॉटरी निकल आई है और अब तो लगता है रोज़ ही निकलेगी। साइमा, लॉटरी? साफ साफ बताओ, ये सब चीज़ें तुम्हें किसने दी है? किरण, पहले खाना शुरू करो, फिर सब बताती हूँ। साइमा, किरण, अब तो बता दो,
ये सारी चीज़ें आखिर आई कहाँ से हैं? किरण मुस्कुराते हुए, अच्छा सुनो, तुम्हें हमारे घर के सामने वाली दुकान याद है ना? साइमा, हाँ, उस्मान की दुकान। किरण, हाँ, इसी की। मैंने काफ़ी अरसे से महसूस किया था कि जब भी मैं छत पर कपड़े डालने जाती थी या घर के बाहर सफाई करती थी, वो मुझे मुसलसल देखता रहता था, लेकिन मैंने कभी इससे बात नहीं की। साइमा, फिर क्या हुआ? किरण, आज मेरा पेन गुम हो गया था। बाबा से 50 रुपये लिए और नया पेन लेने इसकी दुकान पर गई। मैंने सिर्फ एक पेन मांगा, लेकिन इसने पेन के साथ कोल्ड ड्रिंक, जूस, बिस्किट, चिप्स और बहुत सी चीज़ें भी दे दी। साइमा हैरान होकर, तुमने इससे पूछा नहीं कि वो ये सब क्यों दे रहा है? किरण, इसने सिर्फ इतना कहा, जब भी किसी चीज़ का दिल करे मुझसे आकर ले जाया करो। साइमा सख्त लहजे में, किरण, तुम पागल हो गई हो क्या? कोई अजनबी लड़का किसी लड़की को ऐसी मुफ्त चीज़ें नहीं देता। किरण, अरे छोड़ो भी, इतनी सी बात है। साइमा, नहीं, ये इतनी सी बात नहीं है। अगर उसे वाकई तुम्हारे घर के हालातों पर तरस आता तो वो कभी तुम्हारे वालिदैन की मदद करता, राशन देता या कोई और अच्छा काम करता। वो सिर्फ तुम्हें चीज़ें दे रहा है, इसके पीछे ज़रूर कोई मकसद है। किरण, तुम हर बात का गलत मतलब निकालती हो। साइमा, किरण, तुम्हें मालूम है वो कितना कंजूस आदमी है? 10 रुपये भी किसी को माफ़ नहीं करता। मोहल्ले में सबसे महंगी दुकान इसी की है। फिर अचानक वो तुम पर इतना मेहरबान कैसे हो गया? किरण, मुझे नहीं मालूम और ना ही मैं इतना सोचना चाहती हूँ। साइमा, मैं सोच रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। मुझे इस आदमी की नीयत पहले दिन से ठीक नहीं लगती। वो आती जाती लड़कियों को घूरता रहता है। किरण, तुम फजूल शक कर रही हो। साइमा, नहीं किरण, मैं हकीकत देख रही हूँ। तुम खूबसूरत हो, कम उम्र हो और गरीब घर से ताल्लुक़ रखती हो। ऐसे लोग यही सोचते हैं कि चंद चीज़ें देकर किसी का एतमाद जीत लेंगे। किरण, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि क्या करना है। साइमा, फिर भी मेरी बात याद रखना, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में बहुत पछताना पड़े। किरण, जब तक मुफ्त चीज़ें मिल रही है मैं क्यों मना करूं? साइमा, यही तो सबसे बड़ी गलती है। दोनों ने ब्रेक में बैठकर चीज़ें खोल ली। किरण, देखो, कुरकुरे भी है, तुम्हें तो बहुत पसंद है। साइमा, मुझे ये चीज़ें खाने में खुशी नहीं हो रही। किरण, क्यों? साइमा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इन चीज़ों की कीमत तुम्हें बाद में बहुत महंगी पड़ेगी। किरण, बस भी करो, हर वक्त लेक्चर देती रहती हो। साइमा, वादा करो आज के बाद इससे कोई चीज़ नहीं लोगी। किरण, देखा जाएगा। साइमा, नहीं, मुझसे वादा करो। किरण मुस्कुराकर, अच्छा ठीक है। इसी शाम किरण ने अपने छोटे भाई उमर को आवाज़ दी। किरण, उमर इधर आओ। उमर, जी बाजी। किरण, तुम्हें कोल्ड ड्रिंक और चिप्स चाहिए? उमर खुश होकर, चाहिए तो बहुत, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। किरण, अगर तुम मेरा एक काम करोगे तो मैं तुम्हें रोज़ कोल्ड ड्रिंक और चिप्स दूंगी। उमर, कौन सा काम? किरण ने एक कागज़ पर मोबाइल नंबर लिखा और उमर को देते हुए बोली, किरण, ये नंबर सामने वाली दुकान पर उस्मान भाई को दे आओ। किरण ने एक कागज़ पर मोबाइल नंबर लिखा और उमर को देते हुए बोली,
किरण, ये नंबर सामने वाली दुकान पर उस्मान भाई को दे आओ। उमर, लेकिन ये नंबर इन्हें क्यों देना है? किरण सख्त लहजे में, इतने सवाल मत करो, जो कहा है वही करो। अगर किसी को बताया तो फिर कोई चीज़ नहीं मिलेगी। उमर, ठीक है बाजी, मैं अभी दे आता हूँ। उमर दुकान पर पहुँचा। उमर, उस्मान भाई। उस्मान, आओ उमर, क्या चाहिए? उमर, ये मेरी बाजी ने आपको देने के लिए कहा है। उस्मान ने कागज़ लिया, नंबर देखा और मुस्कुरा दिया। उस्मान, अच्छा शुक्रिया। फिर इसने एक बड़ा शापर उमर के हाथ में दिया। उस्मान, ये अपनी बहन को दे देना। उमर, इसमें क्या है? उस्मान, ये तुम्हारी बहन के लिए है, बस उसे दे देना। उमर शापर लेकर घर पहुँचे, वापस आ गया। उमर, बाजी उस्मान भाई ने आपके लिए दिया है। किरण ने शापर खोला तो इसमें कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, बिस्किट, मेकअप का सामान और कई तोहफे रखे हुए थे। वो खुशी से मुस्कुरा उठी। उमर के जाने के कुछ देर बाद किरण ने उस्मान को फ़ोन किया। किरण, शुक्रिया, तुमने इतनी सारी चीज़ें क्यों भेजी? उस्मान, क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती हो। जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन तुम्हारे अब्बू से डरता था। वो बहुत सख्त मिजाज हैं, इसलिए कभी हिम्मत नहीं हुई कि तुमसे बात करूँ। किरण, हमारे घर वालों को अगर पता चल गया तो बहुत मसला हो जाएगा। उस्मान, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, बस तुम मेरा साथ दो। किरण, मेरे पास तो सिर्फ बटन वाला मोबाइल है। उस्मान, कोई बात नहीं, अभी इसी पर बात कर लेते हैं, बाद में मैं तुम्हारे लिए अच्छा मोबाइल भी ले दूँगा। किरण, सच? उस्मान, हाँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अगले दिन किरण दोबारा उस्मान से मिली। उस्मान एक बैग लेकर आया। उस्मान, ये तुम्हारे लिए है। किरण, इसमें क्या है? उस्मान, घर जाकर देख लेना। किरण ने घर जाकर बैग खोला तो इसमें महंगा सूट, चूड़ियाँ, लिपस्टिक, नेल पॉलिश और दूसरी मेकअप की चीज़ें थी। इसी बैग में एक नया वीवो का टच मोबाइल भी रखा हुआ था। किरण खुशी से झूम उठी। इसी वक्त मोबाइल पर उस्मान का मैसेज आया। उस्मान, जो ड्रेस मैंने तुम्हारे लिए भेजा है वो पहनकर मुझे तस्वीरें भेजो। किरण, ये ड्रेस बहुत खूबसूरत है, क्या मैं इसे अपनी सालगिरह पर पहनूं? उस्मान, नहीं, सालगिरह पर तो मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा खूबसूरत ड्रेस दिलाऊंगा। तुम्हें एक बड़े मॉल में ले जाऊंगा जहां तुम अपनी पसंद की हर चीज़ खरीद सकोगी। किरण, मैं तो कभी मॉल भी नहीं गई, अम्मी हमेशा सस्ते बाज़ार से कपड़े खरीदती हैं। उस्मान, अब तुम्हें किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। किरण ने वो ड्रेस पहन कर वीडियो कॉल की। उस्मान, माशाल्लाह, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, लेकिन एक कमी है। किरण, कौन सी? उस्मान, दुपट्टा उतार दो, मैं तुम्हें अच्छी तरह देखना चाहता हूँ। किरण शर्माते हुए, कोई देख लेगा। उस्मान, कोई नहीं देखेगा, फिक्र ना करो। किरण कुछ देर हिचकिचाई, फिर बात बदल दी। किरण, अम्मी नीचे से आवाज़ दे रही है, मैं बाद में बात करती हूँ। उस्मान, ठीक है, लेकिन अब से जब भी बात करनी हो छत पर आ जाना। किरण, ठीक है, सिग्नल भी अच्छे आते हैं। चंद दिन बाद साइमा किरण से मिलने इसके घर आई। साइमा, किरण, परसों मेरे बड़े भाई की मंगनी है, तुम्हें ज़रूर आना है। किरण, ज़रूर आऊँगी। साइमा, पहले हम दोनों शॉपिंग करेंगे, फिर रात को मंगनी की तकरीब में जाएंगे। किरण, स्कूल से छुट्टी करना मेरे लिए मुश्किल है। साइमा, मेरे लिए एक दिन की छुट्टी कर लो ना प्लीज़। किरण, अच्छा देखती हूँ। साइमा, और हाँ, तुम्हारी सालगिरह भी तो परसों है, बताओ तुम्हें क्या तोहफ़ा चाहिए? किरण, कुछ ख़ास नहीं, जो तुम्हारा दिल चाहे दे देना।
साइमा, मैं चाहती थी कि हम दोनों एक जैसे सूट पहने, लेकिन अगर तुम नहीं आ सकती तो मैं तुम्हारे लिए भी वैसा ही सूट ले आऊँगी। किरण, शुक्रिया। इसी रात किरण के उस्मान से बात हुई। उस्मान, तुमने साइमा को क्या कहा? किरण, वो चाहती है कि मैं इसके साथ शॉपिंग जाऊँ। उस्मान, तुम उसे कह देना कि तुम स्कूल जा रही हो और घर वालों से कहना कि तुम साइमा के साथ हो, फिर मैं तुम्हें स्कूल के बाहर से ले जाऊँगा। किरण, अगर किसी ने देख लिया तो? उस्मान, कोई नहीं देखेगा। फिर सीधा मॉल जाएंगे, तुम्हारे लिए ड्रेस खरीदेंगे, फिर तुम्हारी सालगिरह भी मनाएंगे। किरण, खुश होकर, वाकई? उस्मान, हाँ, मैं चाहता हूँ कि ये तुम्हारी सालगिरह की ज़िंदगी की सबसे यादगार सालगिरह हो। किरण खुशी खुशी इसकी बात मान गई, जबकि उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि वो जिस शख्स पर भरोसा कर रही है वो इसकी सादगी का फ़ायदा उठाने का मंसूबा बना रहा है। अगली सुबह किरण अपने घर वालों से ये कहकर निकली कि वो स्कूल जा रही है, जबकि साइमा को बताया कि वो स्कूल में होगी। स्कूल के करीब उस्मान पहले ही गाड़ी लेकर इसका इंतज़ार कर रहा था। उस्मान, आओ, जल्दी बैठ जाओ। किरण, अगर किसी ने देख लिया तो उस्मान, फिक्र ना करो, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। किरण गाड़ी में बैठ गई और दोनों शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल पहुंच गए। किरण हैरत से, वाह, ये मॉल तो बहुत बड़ा और खूबसूरत है, मैं पहली बार यहाँ आई हूँ। उस्मान, आज तुम्हारी सालगिरह है, जो चीज़ पसंद आए बिला झिझक ले लेना। किरण एक खूबसूरत सूट के सामने रुक गई। किरण, ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन ये बहुत महंगा है, इसकी कीमत 10,000 रुपये लिखी हुई है। उस्मान, कीमत की फ़िक्र मत करो, अगर तुम्हें पसंद है तो यही ले लेते हैं। फिर दोनों ने जूते और कुछ दूसरी चीज़ें भी खरीदी। अचानक किरण की नज़र दूर खड़ी साइमा और उसके घर वालों पर पड़ी। किरण घबरा कर, उस्मान, वहाँ देखो, वो साइमा और इसकी फैमिली है, अगर उन्होंने हमें देख लिया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। उस्मान, घबराओ नहीं, हम फ़ौरन यहाँ से निकल जाते हैं। दोनों जल्दी से मॉल से बाहर निकल गए। इस दौरान साइमा, बाई, मुझे लगता है जैसे मैंने किरण को देखा है। बाई, नहीं, शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है। किरण, तो नहीं तो इस वक्त स्कूल में होगी। साइमा, हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। मॉल से निकलने के बाद किरण, अब हम कहाँ जा रहे हैं? उस्मान, मैंने तुम्हारी सालगिरह के लिए एक जगह का इंतखाब किया है जहाँ हम सुकून से वक्त गुजारेंगे। कुछ देर बाद दोनों एक होटल पहुँचे। कमरा खूबसूरत से सजाया गया था। ये कमरा तो बहुत खूबसूरत है था, ये मेरी बेबी की शादी, शायद इन्होंने अपनी तरफ से कोई सजावट कर दी है। केक सामने किया, केक कट गया। किरण, शुक्रिया। उस्मान ने किरण को तोहफा भी दिया, क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। कुछ देर बाद दोनों फिल्म देखने लगे। फिल्म में रोमांसी मनाजर आए तो किरण ने नज़रें झुका ली। किरण, मुझे ये फ़िल्म अच्छी नहीं लग रही, कोई और लगा दो। उस्मान, बस थोड़ी देर और देखो। कुछ देर बाद उस्मान ने किरण का हाथ पकड़ लिया। किरण, ये क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो। उस्मान, डरो मत, आखिर हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। किरण, मुझे अपनी जगह, लेकिन हमारी अभी शादी नहीं हुई। उस्मान, मैंने तुमसे वादा किया है ना कि मैं तुमसे शादी करूँगा। किरण, फिर शादी के बाद ही सब कुछ होगा। उस्मान ने मुसलसल यकीन दिलाया कि वो इसी से शादी करेगा और इसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। किरण इसकी बातों पर भरोसा कर बैठी। इस दिन उस्मान ने किरण के एतमाद और सादगी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। हालांकि किरण बार बार हिचकिचा रही थी और कह रही थी कि ये सब शादी के बाद होना चाहिए। काफ़ी देर गुजरने के बाद किरण उदास लहजे में, अब हमें वापस चलना चाहिए, घर वाले परेशान हो जाएंगे। उस्मान, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना। किरण, क्या? उस्मान, अगर घर वाले नए कपड़ों के बारे में पूछे तो कह देना कि साइमा ने अपने भाई की मेहंदी मंगने के लिए तुम्हें तोहफा दिया है। किरण, ठीक है, मैं यही कहूँगी। दोनों होटल से निकले और उस्मान घर पहुँचे। चंद दिन बाद होटल से वापस आने के बाद किरण पहले जैसी नहीं रही। वो खामोश रहने लगी और अक्सर परेशान दिखाई देती थी। चंद दिन बाद, अम्मी, किरण, आजकल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्या बात है? किरण, कुछ नहीं अम्मी, बस थोड़ी कमज़ोरी महसूस हो रही है। अम्मी, अगर तबीयत ख़राब है तो डॉक्टर के पास चलते हैं। किरण, नहीं अम्मी, मैं आराम कर लूँगी, ठीक हो जाऊँगी। कुछ दिन मज़ीद गुजर गए, लेकिन किरण की तबीयत बेहतर ना हुई। वो परेशान होकर उस्मान को फ़ोन करती है। किरण, उस्मान, मुझे बहुत फ़िक्र हो रही है, मेरी तबीयत मुसलसल ख़राब रहती है और मेरा माहाना एयाम भी वक़्त पर नहीं आए। उस्मान, शायद ये सिर्फ़ कमज़ोरी या थका हो, इतना परेशान मत हो। किरण, फिर भी मुझे डर लग रहा है। उस्मान, अगर तुम्हारा दिल मुतमिन ना हो रहा हो तो एक टेस्ट कर लो।
फिर सब वाज़िया हो जाएगा। उस्मान ने उमर के हाथ एक पैकेट भिजवाया। उमर बाजी, ये उस्मान चचा ने आपके लिए भेजा है। किरण, ठीक है, तुम नीचे जाकर खेल लो। उमर के जाने के बाद किरण ने टेस्ट किया। कुछ देर बाद वो रोते हुए उस्मान को फ़ोन करती है। किरण, उस्मान, टेस्ट मस्बत आया है। कुछ लम्हों के लिए दूसरी तरफ खामोशी छा गई। उस्मान, क्या तुम्हें यकीन है? किरण, हाँ, मुझे अब बहुत डर लग रहा है। उस्मान, हमें कोई रास्ता सोचना होगा। किरण, रास्ता सिर्फ एक है। तुमने मुझसे शादी का वादा किया था। उस्मान का लहजा बदल गया। उस्मान, अभी शादी मुमकिन नहीं है। किरण हैरान होकर, क्या मतलब? तुमने कहा था कि तुम अपनी हर बात पर कायम रहोगे। उस्मान, मेरी बीवी को हमारे बारे में शक हो गया है। अगर उसे सब कुछ मालूम हो गया तो मेरा घर टूट जाएगा। मैं ये खतरा नहीं ले सकता। किरण, यानी अब तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे? उस्मान, मेरी बात समझने की कोशिश करो। किरण, नहीं उस्मान, अब ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी मसला है। उस्मान, अगर तुमने किसी को मेरा नाम बताया तो मैं सब के सामने इनकार कर दूंगा। ये अल्फाज सुनकर किरण के हाथ पांव थले ज़मीन निकल गई। किरण शदीद ज़ख्मी सदमे में आ गई। वो खुद को कमरे में बंद करके रोती रही। कुछ देर बाद साइमा इससे मिलने आई। साइमा, किरण, दरवाज़ा खोलो, क्या हुआ है? जब दरवाज़ा खोला तो साइमा ने देखा कि किरण की हालत बहुत ख़राब थी। साइमा, किरण, क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों रो रही हो? किरण साइमा से लिपट कर ज़ोर कतार रोने लगी। इसी दौरान किरण की वालदा भी वहाँ आ गई। अम्मी, क्या बात है? किरण की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, साइमा ने फ़ौरन कहा। साइमा, आंटी, हमें अभी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर ने मुआयना करने के बाद दोनों को अलग बुलाया। डॉक्टर, मुझे अफसोस है लेकिन किरण हामिला थी। अब हमल बरकरार नहीं रहा। यह सुनकर किरण की वालदा पर जैसे क़यामत टूट पड़ी। अम्मी, या अल्लाह, ये हमारी बेटी से क्या हो गया? वो रोने लगी। साइमा, आंटी, इस वक्त किरण को आपकी सब से ज़्यादा ज़रूरत है। बराए कराम खुद को संभालें। कुछ देर बाद, अम्मी, ये सब किसकी वजह से हुआ? साइमा ने आस्था से सारी हकीकत बता दी। साइमा, मैंने किरण को कई बार समझाया था लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी। किरण को होश आया तो वो मुसलसल रो रही थी। किरण, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। साइमा, गलती इंसान से हो जाती है लेकिन इससे सबक लेना ज़रूरी है। अब तुम्हें अपने आप को संभालना होगा और अपनी फैमिली के लिए जीना होगा। किरण, मैंने अम्मी और बाबा का एतमाद तोड़ दिया। साइमा, अभी भी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ। अगर तुम हिम्मत करोगी तो अपनी ज़िंदगी दोबारा बना सकती हो। इसी वक्त साइमा की नज़र उस्मान के दिए हुए मोबाइल पर पड़ी। साइमा, ये मोबाइल भी इसी ने दिया था? किरण, हाँ। साइमा, इसका नंबर, चैट और सारी बातें, सारी यादें ख़त्म कर दो। आप इस शख्स को अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल दो। किरण ने आंसू पोंछते हुए
खामोशी से सर हिला दिया। डॉक्टर के क्लिनिक से वापस आने के बाद किरण कई दिन तक खामोश और गुमसुम रही। वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। एक दिन साइमा इससे मिलने आई। साइमा, किरण कब तक खुद को इस तरह सज़ा देती रहोगी? किरण, मैंने अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद की है, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। साइमा, ऐसा मत कहो, गलती इंसान से होती है, लेकिन अक्लमंद वो होता है जो अपनी गलती से सबक सीख कर नई शुरुआत करे। किरण, अब मैं क्या कर सकती हूँ? साइमा, सबसे पहले इस इंसान की हर याद को अपने ज़िंदगी से ख़त्म कर दो। किरण ने उस्मान का दिया हुआ मोबाइल उठाया। साइमा, इसका नंबर, तस्वीरें और तमाम चैट डिलीट कर दो। अब इसका तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मकाम नहीं होना चाहिए। किरण ने एक गहरा सांस लिया और सब कुछ डिलीट कर दिया। किरण, आज के बाद मेरा इस से कोई ताल्लुक़ नहीं। चंद दिन बाद किरण की वालिदा ने फ़ैसला किया कि वो ये मोहल्ला छोड़ देंगी। वालिद अब यहाँ मज़ीद नहीं रहेंगे। वैसे भी ये हमारा अपना घर नहीं, किराए का था। हम वापस गांव चले जाते हैं और नई ज़िंदगी शुरू करते हैं। हमेशा यही हमारे लिए बेहतर है। किरण खामोशी से अपने वालिदैन की बात सुनती रही। गांव जाने से पहले साइमा किरण से आखिरी बार मिलने आई। साइमा, किरण, एक बात हमेशा याद रखना। किरण, क्या? साइमा, तुमने कहा था कि अब तुम दोबारा पढ़ाई नहीं करोगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम दूसरों के घरों में काम करो। किरण, फिर मैं क्या करूं? साइमा, आजकल बहुत से लोग यूट्यूब पर मेहनत करके कामयाब हो रहे हैं। मैं तुम्हारा यूट्यूब चैनल बना देती हूँ। तुम गाँव की ज़िंदगी, रोज़मर्रा के काम, खाना पकाने और अपनी मामूलात की वीडियो बनाया करो। किरण, अगर मैं कामयाब ना हुई तो? साइमा, कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन मुसलसल मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। किरण ने पहली बार मुस्कुराकर सर हिलाया। किरण, ठीक है, मैं पूरी मेहनत करूँगी। किरण अपने वालिदैन और भाई के साथ गांव मुंतकिल हो गई। शुरू में इसने बहुत कम वीडियो बनाई, लेकिन वो हार नहीं मानी। हर रोज़ वो नई वीडियो अपलोड करती रही। 6 माह बाद एक दिन किरण के फ़ोन पर यूट्यूब की पहली अदायगी का पैगाम आया। किरण, अम्मी, बाबा जल्दी इधर आएँ। सब भागते हुए इसके पास आए। वालिद, क्या हुआ बेटी? किरण, बाबा, मेरी पहली कमाई आ गई है। अम्मी, कितने पैसे आए हैं? किरण, तकरीबन 2 लाख रुपए। ये सुनकर सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वालिद, बेटी, आज तुमने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। अम्मी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वक़्त गुज़रता गया। किरण का यूट्यूब चैनल तेज़ी से मकबूल होने लगा। इसकी मेहनत रंग लाई। 1 साल के अंदर इसने इतने पैसे जमा कर लिए कि अपने वालिदैन के लिए एक खूबसूरत घर खरीद लिया। घर की चाबियां वालिद के हाथ में देते हुए किरण, बाबा, ये घर आप दोनों के लिए है। आज जो कुछ भी हूँ आपकी दुआओं की वजह से हूँ। वालिद की आंखें नम हो गई। वालिद, अल्लाह हर बेटी को तुम जैसी हिम्मत दे। कुछ अरसे बाद किरण को खबर मिली कि उस्मान एक सड़क हादसे में शदीद ज़ख्मी हो गया था। वो काफ़ी अरसा हस्पताल में ज़ेरे इलाज रहा, लेकिन जाँ बहार ना हो सका। किरण ने खामोशी से आसमान की तरफ देखा। किरण, मैंने कभी किसी के लिए बददुआ नहीं की, लेकिन अल्लाह की अदालत सबसे बरी है। हर इंसान को एक न एक दिन अपने अमाल का हिसाब देना पड़ता है। साइमा ने इसके कंधे पर हाथ रखा। साइमा, अब माजी को भूल जाओ और अपनी नई ज़िंदगी पर तवज्जो दे। किरण ने मुस्कुराते हुए कहा। किरण, अब मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ अपने वालिदैन की खिदमत करना, अपने भाई का मुस्तकबिल संवारना और दूसरों को अपने गलतियों से सबक देना है। गलती इंसान से हो जाती है, लेकिन असल कामयाबी अपनी गलती को तस्लीम कर कर खुद को बदलने में है। किसी भी अजनबी शख्स की मीठी बातें, तोहफ़ों या झूठे वादों पर आंखों बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए। वालिदैन की नसीहत और सच्चे दोस्त की बात कभी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वही मुश्किल वक़्त में सबसे पहले साथ खड़े होते हैं। इख्तिताम।